आज भी नेहा देर रात को घर आती है और उसे इतनी रात को घर आते देखकर उसकी पायल भाभी उसे समझाती है। तुम्हें कितनी बार बोला है नेहा कि टाइम से घर आ जाया करो, आजकल माहौल ठीक नहीं है और इतने रात गए लड़कियों का बाहर रहना बिल्कुल गलत है। भाभी आपको कितनी बार कहा कि मेरे मामले में मत पड़ा करो, जब मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते तो फिर आप मुझे क्यों सुनाती रहती हो? मैं तुम्हें इसलिए समझाती हूँ क्योंकि तुम मेरी भी बहन जैसी हो और तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारी फिक्र करना मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना नेहा। एक तो तुम फोन भी नहीं उठाती हो इसलिए तुम्हारी फिक्र होती है। भाभी मेरी फिक्र करने के लिए मेरी माँ भी जिंदा है, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये खाली पीली ओवर एक्टिंग बंद कर दो। अब भैया को बस ये दिखाना चाहती हो कि आप मेरी फिक्र करती हो, जबकि आप तो ये चाहती हो कि जल्दी से जल्दी शादी करके मैं घर से चली जाऊं। पायल उसे कुछ भी नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। नेहा भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन पायल ने सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। नेहा भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर आती है और कहती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपको कितनी बार बुलाया मेरे सैंडविच में स्वीट कॉर्न मत डाला करो, लेकिन आप तो मेरी कोई बात सुनती नहीं हो। माफ करना नेहा, मेरे ध्यान से निकल गया। मैं सबके लिए सैंडविच बना रही थी ना तो स्वीट कॉर्न डाल दिया और तुम्हारे वाले में भी डल गया। आज खा लो, कल से नहीं डालूंगी। भाभी मैं जॉब करती हूँ और सब चीजों का ध्यान रखती हूँ, आप कम से कम मेरे नाश्ते का तो ध्यान रख ही सकती हो, घर पर ही तो पड़ी रहती हो। पायल को बहुत बुरा लगता है। वो उसी समय किचन में जाती है और फिर से नेहा के लिए सैंडविच बनाकर लाती है। इस चक्कर में उसका अपना नाश्ता ठंडा हो जाता है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसके लिए कुछ भी नहीं कहता। यूं ही दिन गुजर रहे थे। नेहा ऑफिस में एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था तुषार। तुषार, तुम अपने घर वालों से शादी की बात कब करोगे? 2 साल हो गए हमारे रिश्ते को, अब तो मेरी माँ को भी मेरी शादी की चिंता हो रही है। यार नेहा, मैं रोज अपने घर वालों से बात करने की सोचता हूँ, लेकिन मुझमें हिम्मत ही नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, मैं कल अपने घर वालों से जरूर बात करूंगा। हाँ प्लीज कर लो, अब तो मुझसे मेरी भाभी की बातें झेली नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है वो जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है नेहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी और मेरी शादी की बात घर वालों से कर लूंगा। ऐसा ही होता है। तुषार एक दिन ऑफिस के टाइम पर नेहा को आकर कहता है, नेहा, मैंने अपने घर वालों को मना लिया है, वो तुम्हारी और मेरी शादी के लिए तैयार है। अब तुम बस जल्द से जल्द अपने घर वालों से बात कर लो। और तुम्हें पता है ना मेरे घर वालों की क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी और मेरी शादी को लेकर। नेहा ने कई बार तुषार को अपने घर वालों से दोस्त बोलकर मिलवाया था। उसके घर वालों को तुषार ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन नेहा बहुत जिद्दी थी और उसने सोचा था कि वो तुषार से ही शादी करेगी। नेहा कुछ सोचती है और तुषार को जवाब देती है, तुषार, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें पता है, तुम फिक्र मत करो। मैं अपने घर वालों की इकलौती लड़की हूं ना, इसलिए वो मान जाएंगे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ऐसा ही होता है। नेहा घर आती है और अपनी सभी घर वालों को बिठाकर अपनी शादी के बारे में बताती है। तभी इसका भाई राहुल कहता है, देखो नेहा, तुम किसी भी दूसरे लड़के से बोलोगे तो हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन ये तुषार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ नेहा बेटा, अगर तू बोलेगी तो हम तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देख देंगे, लेकिन तू भी जानती है उस लड़के की आंखों में साफ लालच दिखता है और तूने हमें बताया कि उसके घर वालों की दहेज की भी मांग है। हाँ नेहा दीदी, आप एक बात बताओ, जो लोग अभी से इतना दहेज मांग रहे हैं वो आगे जाकर आपको दहेज के लिए कितना परेशान कर सकते हैं। आप उस घर में शादी मत कीजिए, आपके लिए वो ठीक नहीं है। नेहा किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन अपनी भाभी की ये 2 बोल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है, भाभी अब तो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो, अब तो चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी जॉब करती रहूं और इस घर के लिए कमाती रहूं। मैं तुषार से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। आप में से जिसको भी दिक्कत है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बहुत हो गया। मैं सिर्फ तुषार से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इतनी परेशानी है तो मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरा आप लोगों से सारा रिश्ता खत्म। अरे नेहा बेटा, ये कैसे बात कर रही है तू? हमें छोड़कर कैसे जा सकती है, वो भी उस लड़के के लिए? अरे वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है तेरे लिए। ऐसा फैसला मत ले बहना, कल को तुझे बहुत पछतावा होगा। वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी समझ जा। नेहा अपने घर वालों की एक बात नहीं सुनती और सारे रिश्ते तोड़कर अपना सारा सामान बांधकर और जो भी पैसे उसने बचाए थे वो सारे पैसे लेकर घर छोड़कर चली जाती है। वो तुषार के पास जाकर कहती है, तुषार, मैं अपने घर वालों को छोड़कर आ गई हूँ। एक दिन पायल बाजार जाती है, तभी उसे अपनी सहेली सीमा मिलती है। कैसी हो सीमा, बहुत दिनों के बाद नजर आई, और इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए कर रही हो? यार वो मेरी ननद की शादी है ना, बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। तू तो जानती है वो कितनी खड़ूस है, लेकिन आखिर है तो मेरी ननद।
चलो बहुत बहुत बधाई हो, उसकी शादी में जरूर बुलाना। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर जाकर खाना भी बनाना है, मुझे देर हो रही है। पायल अब घर आ जाती है, तभी उसे नेहा की फोटो ड्राइंग रूम में लगी हुई नजर आती है और वो अपने मन में बोलती है, भले ही मेरी ननद जैसी भी थी, लेकिन इस परिवार का हिस्सा थी और मेरे पति की बहन थी। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। भले ही वो हमसे रिश्ता तोड़कर चली गई हो, लेकिन हम लोग उसे कभी नहीं भूल सकते। पायल ने सोच लिया कि अब वो किसी भी तरह नेहा का पता लगाकर रहेगी। कुछ समय के बाद पायल को पता चलता है कि नेहा कानपुर में है। पायल उसे फोन करती है और कहती है, दीदी जो हुआ उसे भूल जाइए, घर वाले आपको बहुत याद करते हैं, प्लीज आप कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने के लिए आ जाइए। आपको मेरी कसम है, मना मत करना। ठीक है भाभी, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ जाती हूँ। सच बताऊं तो मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है और मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। अब ऐसा ही होता है। 3 साल के बाद नेहा वापस आती है अपने सामान के साथ, लेकिन जिस नेहा के चेहरे पर पहले बहुत ज्यादा चमक थी, अब उसका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। ऐसे ही अगले दिन पायल सब लोगों के लिए सैंडविच बनाती है और कहती है, अरे दीदी माफ करना, मैं भूल गई कि आपको अपने सैंडविच में स्वीट कॉर्न पसंद नहीं है। मैं अभी आपके लिए दोबारा सैंडविच बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी रहने तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो आपने बनाया वही खा लूंगी। पूरा परिवार नेहा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। कल तक जो लड़की सब लोगों को उल्टा जवाब दिया करती थी, आज वो डरी सहमी घूम रही थी। ऐसे ही एक दिन पायल नेहा के कमरे में आती है और कहती है, नेहा दीदी मैं सबके लिए रोटियां बना रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए आपकी रोटी पर घी लगाना है या आप बिना घी की रोटियां खाओगी। भाभी आपकी मर्जी, आपको जैसा खाना देना हो दे देना, और अगर रोटी नहीं बनाई है तो चावल भी खा सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पायल को एहसास होता है कि नेहा पूरी तरह से बदल गई थी। वो नेहा के पास बैठती है और पूछती है, क्या हो गया है नेहा दीदी आपको? अब तो बिल्कुल बदल गई हो। पहले आपको हर चीज से फर्क पड़ता था और अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं हुआ भाभी, मैं बस थोड़ा समय अकेले रहना चाहती हूँ। नेहा दीदी अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना गुमसुम कर दिया है? आप इतनी चुप चुप रहती हो। नेहा कुछ भी नहीं कहती और पायल उसके कमरे से चली जाती है। नेहा के घर वाले भी उससे बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन पूरा परिवार बैठा था, तभी नेहा कुछ सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे मेरी कसम है नेहा, सच बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान किए जा रही है? तो हमसे कुछ छुपा रही है, बताना बहना। तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? वो लोग तुझे परेशान तो नहीं करते? नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर कोई बात है जो तू हमें बताना चाहती है तो बता सकती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने परिवार वालों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो सालों का प्यार जो आप लोगों ने मुझे दिया, वो कुछ सालों के प्यार के आगे फीका पड़ गया जो मैं उससे करने लगी। इन 3 साल भले ही मैं आप लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं आप लोगों को उन 3 साल में हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट याद करती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत बेकार है। वो मुझे हमेशा ताने दिया करता और मुझे टॉर्चर भी करता, और वो सिर्फ दहेज के लिए। तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं कर लेती? अरे बस ऐसे ही उन्होंने घर से उठाकर तुम्हें भेज दिया, तुम्हें रोक भी तो सकते थे। सब कुछ सोच समझ कर ही तो किया है मैंने तुषार। तुम ही तो बोल रहे थे अगर घर वाले ना माने तो मैं अपनी सारी सेविंग लेकर आ जाऊं, और अब वो सारी सेविंग खत्म हो गई तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, तुषार राशन खत्म हो गया है, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना ताकि मैं राशन लाऊं। कम से कम तुम्हारे घर वालों ने दहेज नहीं दिया तो तुम तो कोई नौकरी ढूंढ लो। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? कर तो रही हूँ कोशिश। तुम जब देखो मुझे दहेज के लिए ताने देते रहते हो, जैसे मैं तुमसे दहेज के लिए ही शादी करना चाहती थी। तुमसे ना बहस करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। नेहा एनिवर्सरी के दिन अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो तुषार को कॉल करती है और तुषार कहता है, बोलो क्या है? क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, मुझे समय लगेगा आने में। तुम तो बिल्कुल खाली हो, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे टाइम होगा मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नेहा रोते हुए कहती है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी।
मेरे माँ बाप आज मेरे साथ होते तो कम से कम मैं उन्हें बता सकती, तुषार की शिकायत कर सकती। लेकिन अब तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब नेहा की शादी को 2 साल हो गए थे और एक दिन तुषार का नंबर बिजी जा रहा था। तुषार घर आता है तो नेहा पूछती है, तुषार कब से कॉल लगा रही थी, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। कहाँ बिजी थे तुम? कम से कम मेरा कॉल तो उठा लिया करो। अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा था। अब तुम तो अपने घर वालों से बात करती नहीं, कम से कम मैं तो कर ही सकता हूँ ना। तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दूं? तुम्हारी खुशी के लिए अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ कानपुर में तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम अपने घर वालों से बात क्यों कर रहे थे, लेकिन कम से कम मुझे बता तो सकती हो ना। एक बार फोन उठाकर मुझे बोल देते मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ। मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो तुषार? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? तुमसे बात करना ही बेकार है। ना ही तुम्हें परिवार वालों की इज्जत करना आता है, ना ही कुछ समझ में आता है। इसलिए मुझसे बहस करना छोड़ दो और जो कर रही है उस पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी अपने घर वालों को छोड़कर। जबकि एक लड़की का काम होता है अपने घर वालों को छोड़कर ससुराल में जाकर रहना, लेकिन तुम तो ना ससुराल में रह सकी और ना ही अपने मायके वालों की हो सकी। तुषार ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब नेहा की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। तुषार उसे आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर ताना दिया करता और नेहा को वो सब कुछ रोज सुनना पड़ता, जिस वजह से नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन नेहा को अपनी भाभी पायल का कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हरप्रीत भाभी, आपका कॉल मुझे आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी कोई मेरा अपना है। जब से शादी करके इस घर से गई हूँ तब से मैं रोज रो रही हूँ। तुषार मुझे कहीं ना कहीं अनाथ होने का एहसास दिलवाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी किया वो मैंने किया, सारी गलती मेरी थी। ये सुनकर नेहा के घर वालों को बहुत बुरा लगता है। उन्हें नहीं पता था कि नेहा इतना सब कुछ झेल रही थी। मैं जो पैसे इस घर से लेकर गई थी वो पैसे खत्म हो गए और उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करने लगे। लेकिन मैंने आप लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए वो मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं ही जानती हूँ मैं 3 साल आप लोगों के बिना कैसे रही। नेहा की बात सुनने के बाद उसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेहा के पिताजी अशोक कहते हैं, नेहा बेटा, तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। अगर तू हमें बता दी तो हम तुझे कभी भी इतना परेशान नहीं होने देते। चलो हम अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट करके आते हैं। हाँ बेटा, तुझे इतना सब कुछ झेलने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तू हमें बताती तो हम तुझे कभी भी इतना दुखी नहीं रहने देते। उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुझे इतना परेशान किया। अशोक और आशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे। लेकिन तभी राहुल समझदारी से काम लेता है और कहता है, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे नेहा का घर बसने से पहले ही टूट जाए। अगर उसके घर वालों को सिर्फ दहेज का लालच है और वो दहेज के लिए हमारी बहन को परेशान कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हें वो दहेज देंगे। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? दहेज देना गलत बात है। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले वो यहां से घर छोड़कर गई थी, इसलिए उसकी इज्जत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर वो समझदारी से यहां से विदा होकर दहेज लेकर जाएगी तो समाज में और उनके ससुराल में उनकी इज्जत अपने आप होने लगेगी। पायल की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद अब तुषार के घर वालों को तुषार के साथ नेहा के घर बुलाया जाता है। देखिए भाई साहब, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले बच्चों ने जो गलती की थी हम उसे सुधार दें। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। पहले मेरी बहन और आपके बेटे ने दोनों परिवार वालों से रिश्ता तोड़कर अलग रहने का फैसला किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपनी बहन को सब लोगों की रजामंदी से दहेज के साथ इस घर से विदा करें। लेकिन साथ ही आप लोगों को वादा करना होगा कि हमारी बहन कभी भी दुखी नहीं रहेगी। तुषार के पिताजी भी दहेज के लालची थे। वो ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि अब उनकी बहू दहेज लेकर आने वाली है। समाज के अंदर उनकी इज्जत और मान सम्मान बढ़ जाएगा। नेगी और पूछ अगर आपकी बेटी दहेज लेकर आती है तो हमें किसी चीज से दिक्कत हो ही नहीं सकती। वैसे भी हमें सिर्फ दुख ये था कि वो अपने परिवार वालों की नामंजूरी के साथ आई थी, और दूसरा समाज वाले हमें तरह तरह की बातें सुना रहे थे। अगर वो दोनों चीजें ठीक हो जाती है तो हमें क्या परेशानी है भाई। लेकिन एक बात याद रखना अंकल जी, अगर हमारी बेटी को इसके बाद में कभी भी कोई भी परेशानी हुई
तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अपने घर की बेटी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहते हैं और ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तुषार के पिताजी की बोलती बंद हो जाती है। वहीं तुषार की माँ और तुषार की आंखें भी शर्म से नीचे हो जाती हैं, जिसके बाद अब नेहा की सारी रस्मों के साथ विदाई की जाती है। 3 साल के बाद पायल की ननद दहेज लेकर अपने ससुराल वापस जाती है। अब वो तुषार के साथ अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के साथ रहती है। अब उसे कोई भी परेशानी होती तो वो तुरंत अपने मायके में कॉल कर दिया करती और उसके मायके वाले उसके साथ खड़े हो जाया करते।